विलियम शेक्सपियर के एक और चैप्टर मैकबेथ। मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 1564 में हुआ था, मरे थे 1616 में। ये सब बात मैंने पहले भी बताया है। एज यू लाइक इट चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तब भी मैंने उनके बारे में डिटेल्स में बताया था। 154 सोनेट्स पोएम उन्होंने लिखा था। 14 लाइन्स के पोएम सोनेट पोएम कहलाते हैं। ऐसा उन्होंने 154 सोनेट पोएम लिखा, इसीलिए इनको पोएट भी कहा जाता है। और 2 लॉन्ग पोएट्री भी उन्होंने लिखा है और 36 ड्रामा, जिसमें आपका ये चैप्टर मैकबेथ भी एक ड्रामा ही है। तो 36 ड्रामा उन्होंने लिखा है, इसलिए इनको ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। राइटर के बारे में हम लोग और फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकबेथ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। स्कॉटलैंड ये भी एक देश है। अच्छा, ये अजीबोगरीब देश है जहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन मैंने भी कुछ कुछ कहानियाँ वहाँ का सुना है कि ऐसा मान्यता है कि स्कॉटलैंड के कुछ कुछ जगहों पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, यानी भूत प्रेत का, चुड़ैल का साया आपके पीछे पीछे चल रहा है, ये आपको महसूस होगा। तो ये महसूस होता है कि कोई ना कोई आपको फॉलो कर रहा है। खैर, कहानी बहुत पुराना है। स्कॉटलैंड के किसी मैंने ये छोटा सा इस तरीके से बनाया इसलिए है, मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई देश है। स्कॉटलैंड के किसी देश के उस समय के राजा हुआ करते थे डंकन। क्या नाम था उनका? डंकन, किंग डंकन स्कॉटलैंड के राजा थे। और इनके 2 लड़के थे, माल्कम और डोनाल्बेन। ओके, इन दोनों के लड़के थे। और सुनो, राजा के जो आर्मी जो उनका था राजा का, उस आर्मी का जो हेड था, हेड पूरा आर्मी का जो हेड था उसका नाम था मैकबेथ, जिसको जनरल पोस्ट मिला हुआ था। क्या पोस्ट मिला हुआ था? जनरल। ये बहुत हाईएस्ट पोस्ट होता है आर्मी में, जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, ये सब सुनते होगे तुम लोग, है ना? डीआईजी, आईजी, ये सब पोस्ट होता है। उसी तरीका का जनरल भी एक पोस्ट है। तो उनके आर्मी का एक जनरल हुआ करते थे, नाम था मैकबेथ। और उनके साथ एक और जनरल हुआ करते थे, दोनों स्कॉटिश जनरल थे, उनका नाम था बैंक्यू। एक बार इनके देश के बाहर कोई रिबेल आर्मी तैयार हुआ था। रिबेल आर्मी यानी कि विद्रोही सेना तैयार था, और ये लोग अटैक करने वाले थे स्कॉटलैंड पर। मैकबेथ और बैंक्यू दोनों जो है ना, उन रिबेल आर्मी को, विद्रोही सेना को अपने साथ नॉर्वे भी एक जगह है, नॉर्वे के सिपाहियों को लेकर उन पर अटैक किए और रिबेलियन आर्मी को पूरी तरह से हरा दिया। दुश्मन विद्रोही सेना को पूरी तरह से हरा दिया। किसने हराया? मैकबेथ और बैंक्यू ने। और हरा करके वापस आ रहे थे अपने, सुनो यहीं से कहानी को ध्यान से सुनोगे। वापस आ रहे थे ये लोग अपने रास्ते से, ये लोग वापस कहाँ आ रहे थे? स्कॉटलैंड में। मगर रास्ते में जब
आंधी तूफान चल रहा था, बिजली का गर्जन तर्जन हो रहा था, बिजली चमक रहा था। और जब ये लोग वापस आ रहे थे, रास्ते में 3 चुड़ैलें लहराती हुई एकदम, कहाँ? आसमान में। समझ रहे हो? 1920 ऐसे तीनों जो है ना ऊपर में लहरा रही थी। और नीचे कौन खड़े थे दोनों? मैकबेथ और बैंक्यू। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन तीनों चुड़ैलों ने इन दोनों व्यक्तियों के कान में ऐसा जहर घोला, ऐसा कान फोड़ा कि पूरे देश में, माने स्कॉटलैंड में पूरा कत्लेआम मच गया। पूरा कत्लेआम होने लगा। कैसे और क्यों, यही हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। When Duncan was the king of Scotland, जब डंकन स्कॉटलैंड के राजा हुआ करते थे, there lived a brave general, वहीं पर एक बहादुर जनरल रहा करता था, who was looked up to the high esteem, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, हाई एस्टीम्ड था, मतलब उसका लक्ष्य जो है ना हमेशा बड़ा था, है ना। थ्रू आउट स्कॉटलैंड, looked high up to the high esteem throughout Scotland for his great valor and skill in arms। मानी क्या? वो बहुत महत्वाकांक्षी था। क्यों? क्योंकि उसके पास वैल्यूअर यानी कि बहादुरी तो था ही, स्किल इन वॉर, युद्ध का कला था उसके पास, युद्ध का कला अच्छा था उसके पास। ही वॉज ऑल्सो ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द ओल्ड किंग। सुनो, डंकन के मैकबेथ जो था ना बहुत ही क्लोज रिलेटिव था किंग के, वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव भी था। और उसका नाम था, ही वॉज मैकबेथ। नाम क्या था उसका? मैकबेथ, द थाने ऑफ ग्लैमिश। अब ये थाने ऑफ ग्लैमिश क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द पोस्ट। थाने जो होता है ये एक पोस्ट है। जैसे आप लोग बोलते हो ना इधर का खड़दा थाना का इंस्पेक्टर, आईजी, डीआईजी बोलते हैं हम लोग, उसी तरीका का ग्लैमिश इज द नेम ऑफ द प्लेस, वहां का वो थाने था। तो थाने ऑफ ग्लैमिश किसी एक जगह का वो हाईएस्ट पोस्ट पर था। ऑफ लेट ही डिफीटेड ए रेबेल आर्मी। उसने क्या किया था? रेबेल आर्मी, विद्रोही सेना को हराया था। असिस्टेड बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे, जो कि नॉर्वे के सिपाहियों के साथ वो हराया था। इन ग्रेट नंबर्स, काफ़ी संख्या में। ही इमर्ज्ड एज वैल्यूअर्स मिनियन, वह अपने ही सेना में एक बहादुर की तरह, छोटे बहादुर की तरह वह दिख रहा था। एंड बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, और बेलोनाज के ब्राइड ग्रूम की तरह दिख रहा था। हिज वैल्यूअर करेज डिमांडेड प्रेज फ्रॉम ऑल द सन्ट्री। उसका बहादुरी और उसका तारीफ जो है ना हर तरफ से चल रहा था, हर लोग जो है ना उसका बहादुरी का तारीफ कर रहे थे। द टू स्कॉटिश जनरल्स, दोनों स्कॉटिश जनरल्स जो थे ना, मैकबेथ एंड बैंक्यू, वे आर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल। वे लोग वापस आ रहे थे ग्रेट बैटल से, माने युद्ध भूमि से वापस आ रहे थे। देयर वाज ए थंडर एंड लाइटनिंग। अच्छा, वहाँ थंडर भी था, लाइटनिंग चल रहा था। थंडर यानी कि बिजली का गरजना और बिजली चमकना, लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना हो रहा था। ऑन द वे दे वेयर स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ 3 फिगर्स। रास्ते में वो लोग 3 फिगर यानी कि 3 चेहरा के द्वारा रोके गए। दैट लुक्ड लाइक ओमेन, जो कि दिखने में कैसी थी? औरतों की तरह थी। एक्सेप्ट दैट दे हैड बियर्ड्स। अच्छा, उसके अलावा उनके बियर्ड्स थे, ऐसे लंबे लंबे नहीं, चुड़ैलों का ऐसा ऐसा होता है। एंड देयर विदर्ड स्किन, और विदर्ड स्किन जो था ना बड़ा अजीबोगरीब विदर्ड किस्म का था। वाइल्ड ड्रेसेस, लंबे लंबे ड्रेस पहनी हुई थी सब। मेड देम लुक लाइक अनअर्थली क्रिएचर्स, और ऐसे देखने से वो लोग अनअर्थली, अर्थ माने क्या होता है? धरती का,
अर्थली नहीं थी वो लोग, अनअर्थली क्रिएचर, क्रिएचर माने जीव, माने परलोक की, इस लोक की नहीं, उस लोक की दुनिया की वो औरतें लग रही थी। अच्छा हाँ, दे वर डांसिंग। रील खाली तुम ही लोग नहीं बनाते हो, उस समय 300 साल पहले भी रील्स बन रहा था, समझ रहे हो, 400 साल 500 साल पहले। दे वर डांसिंग, वो लोग क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। दे वर सिंगिंग, अच्छा गाना गा रही थी वो लोग। अब ये गाने का अर्थ मेरे से नहीं पूछना, इस गाने का अर्थ वो चुड़ैल ही बता पाएंगी। फेयर इज फाउल, जबकि फेयर का मतलब होता है ब्यूटी, खूबसूरत, फाउल माने होता है गंदा। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, समझ रहे हो? हॉवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, और सारा रास्ता जो है ना क्या चल रहा है? फॉग है, कुहासा है, और फिल द एयर, बदबूदार हवा चल रहा है। चुड़ैलों के जुबान से यही सब गाना मिलेगा, समझ ही रहे हो? एज दे सॉ द टू जनरल्स, जैसे ही उन लोगों ने दोनों जनरल्स को देखा, दो जनरल्स मतलब कौन कौन को देखा, द फर्स्ट विच सैल्यूटेड मैकबेथ, पहली चुड़ैल ने सैल्यूट किया मैकबेथ को और कहा थाने ऑफ ग्लैमिश, ऐसा थाने ऑफ ग्लैमिश। तो वो जनरल यानी कि मैकबेथ जो था ना, बड़ा खुश हुआ कि माने इस दुनिया के लोग तो जान ही रहे थे हमको, उधर भी प्रचलित, कहाँ? परलोक में। द जनरल वॉज स्कैर्सली स्टार्टल्ड टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाई सच क्रिएचर्स, माने वो पूरी तरह से स्टार्टल्ड थे, स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज्ड थे, किस बात से? कि वो नोन बाई सच क्रिएचर्स, ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे जीवों से को माने जीव भी इनको जानते हैं, इस बात से वो बड़ा सरप्राइज थे। द सेकेंड विच अड्रेस्ड हिम, दूसरी चुड़ैल ने कहा थाने ऑफ काउडर। अब दूसरी चुड़ैल ने कहा, सुनो, पहली वाले ने कहा थाने ऑफ ग्लैमिश, यानी कि आप तो ग्लैमिश के थाने हैं। दूसरी ने कहा थाने ऑफ काउडर, आप थाने ऑफ काउडर हो, जबकि अभी वो थाने ऑफ काउडर नहीं है। काउडर का वो थाने नहीं है, ग्लैमिश का थाने है। ग्लैमिश एक जगह का नाम है, काउडर भी एक जगह का नाम है। तो वो जानता है कि वो थाने वहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेकंड चुड़ैल कहती है थाने ऑफ काउडर। और सुनो, टू विच ही हैड नो प्रिटेंशन, इतना के बारे में वो कभी सोचा नहीं था, प्रिटेंशन नहीं किया था। एंड द थर्ड टोल्ड हिम, तीसरी वाली ने भयानक आग लगाया, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हेयर आफ्टर, अब आप यहां स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। कहां के राजा? समझ रहे हैं आप? तीसरी ने ये भविष्यवाणी किया। सच ए prophetic greeting might well amaze him, for he knew that as long as the king's son survived. इस तरीके का भविष्यवाणी सुन करके वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये सोच करके कि जब तक डंकन के दोनों लड़के जिंदा हैं, सन्स माने किसका? किंग्स सन्स सर्वाइव, जब तक राजा के लड़के अगर जिंदा हैं तो ही कुड स्कार्सली होप टू सक्सीड टू द थ्रोन, उसको कोई मौका नहीं है कि वो थ्रोन सिंहासन पर बैठ पाए, उसको एक भी मौका नहीं है कि वो सिंहासन पर बैठ पाए। कब तक? जब तक कि वो लड़के जिंदा हैं। किन के लड़के? डंकन। बाय दिस टाइम बैंक्यू वॉज क्यूरियस टू नो द रीजन वाई द विचेज हैड लिटिल टू से अबाउट हिम। इस समय अब तक बैंक्यू जो था ना, ये सोच रहा था कि ये तीनों चुड़ैलें मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं, बहुत कम है इनके पास मेरे बारे में बोलने के लिए। लेकिन वेयर एज दे काइंडल्ड होप इन हिज हार्ट ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड, जबकि अपने दोस्त के लिए वो बहुत, डियरेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा था, ठीक है ना, लेकिन उसके मन में था कि मेरे बारे में ये लोग कम क्यों बोल रही हैं। सो द विचेस टर्न टुवर्ड्स बैंक्यू, अब चुड़ैलें बैंक्यू की तरफ मुड़ती हैं। एंड टोल्ड हिम इन सम वर्ड,
रिडलिंग टर्म्स, उसको ना बातों को घुमा घुमा करके उसको समझाती हैं सब।